हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिर से एक टॉपिक जिस पर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार जो है आप अपने एग्ज़ाम में लिख कर इसको अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये बेसिक फाइनल ईयर आपका बॉटनी का पेपर 1 का है। ठीक है, तो हम देखते हैं इज अ टॉपिक ऑफ इकोसिस्टम। हम सभी जानते हैं, इधर 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं हमारे इकोसिस्टम के बारे में, है ना। इकोसिस्टम, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी हम जो भी जीव जंतु पशु पक्षी या फिर ऐसे चीज जो हम अपने आसपास अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, वे सारे चीजें जो है क्या कहलाता है, आपका पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण क्या है, एक अकेले अकेले तो नहीं रह सकता, आपस में क्या करता है, ये जुड़ के रहता है ताकि जो है एक दूसरे की कमी को, एक दूसरे की जरूरत को आपस में पूरा करे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब प्रत्येक जीव या कोई भी घटक हो, सजीव हो या निर्जीव हो, हर एक चीज जब एक दूसरे के लिए बना रहता है, जुड़ा रहता है, तब हम कहेंगे कि वो एक सिस्टम का क्रिएट करता है, एक सिस्टम बनाता है ना। प्रत्येक जीव जंतु आपस में जुड़कर क्या करता है, एक सिस्टम बनाता है, और इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अर्थात इसके डेफिनेशन की बात करें तो पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रत्येक जीव आपस में जो संबंध रखते हैं अपने से या पर्यावरण से, अपने और पर्यावरण से जो संबंध रखते हैं, जीवों का जो संबंध होता है, उसे ही हम जो है इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले जो है देखिए वैज्ञानिक आया था, है ना। इसको इस सिद्धांत को सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, तो आपका टेस्ले वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, टेस्ले। याद कैसे रखेंगे, सिस्टम, जब सिस्टम को समझना होता है क्या होता है, एक बहुत बड़ा टेंशन आ जाता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, वो टेस्ले ने दिया था। टेंशन लेते हुए क्या किया था, टेस्ले ने ये जो है सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में टेंशन लेकर, तो कौन दिया था इसको, टेस्ले ने। ठीक है, टेस्ले ने दिया था। तो कौन सा सन में दिया था, 1935 में दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो टेस्ले ने बताया था, क्या बताया था, कि जो जीव होता है, ठीक है ना, मान ले जाए एक पादप प्लांट होता है, प्लांट क्या करता है, अजैविक कारक का उपयोग करते हुए, जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की ऊर्जा, ये सब मिलाकर क्या करता है, वो उत्पादन करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जिसे उपभोक्ता के रूप में जो है उसको उपभोक्ता ग्रहण करता है खाने के रूप में, और उसको फिर से और कोई दूसरा जीव ग्रहण करता है उसको, ऐसा करके एक जो है आपस में संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार जो है टेस्ले ने पहली बार इसके बारे में बताया था। उसके बाद और भी वैज्ञानिक आते गए और इसके बारे में और भी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई। ओके, तो हम देखते हैं अब दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या क्या हैं। तो हम जो पारिस्थितिक तंत्र अभी मैंने बात किया कि उसमें ऐसा क्या क्या चीजें सम्मिलित है जो एक सिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है, ऐसा क्या क्या वो मुख्य चीजें हैं जो इस सिस्टम में जुड़कर एक इकोसिस्टम का निर्माण करती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसके घटक के रूप में, तो इसके घटक के रूप में देखते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं। पहला होती है हमारा जैविक घटक और दूसरा होती है अजैविक घटक। ठीक है, क्या है, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। ठीक है, तो पहले देखते हैं जैविक घटक में क्या क्या चीजें हैं। जैविक मतलब कि जो जिसमें जीवन है, ठीक है। अजैविक जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है, तो जैविक घटक जिसमें जीवन हो, तो जीवन क्या क्या चीजों में होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वे सभी क्या है, आपका जैविक घटक है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं पहला जो जैविक घटक होता है उसमें क्या होता है, पहला उत्पादक होता है। ठीक है, उत्पादक किसको बोलेंगे, जो अपना खाना स्वयं बना सकता है, उसको हम बोलेंगे उत्पादक। ठीक है, तो उत्पादक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या करता है, अपना खाना स्वयं बनाता है। इसमें आ जाएगा आपका जितने भी लिविंग जो आपका पादप है, प्लांट्स है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगा। कुछ जो है आपका मतलब समुद्र में पाए जाने वाले जो है जेली, मतलब कि एनिमल्स भी आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना, आपका जलीय जीव। ओके, तो हम देखते हैं पहला उत्पादक। ठीक है, उसके बाद उत्पादक के बाद क्या आ जाता है, आपका उपभोक्ता। उत्पादक को ग्रहण करने वाला क्या आ जाएगा,
उपभोक्ता। उपभोक्ता में क्या क्या चीजें आती है आपकी, तो प्राथमिक उपभोक्ता है ना, जो प्लांट्स को खाते हैं। फिर उसके बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता, जो प्लांट्स को खाने वाले, जिसको हम शाकाहारी बोलते हैं, उनको खाने वाले मांसाहारी जीव। फिर मांसाहारी जीव को भी खाने वाले और है ना सर्वाहारी, जो जो है आपका मांस को भी खाता है और आपके शाकाहारी के रूप में भी आपका प्लांट्स को भी खाता है। तो ये सारे जीव जो है आपका तृतीय उपभोक्ता तक आ जाएंगे। उसके अलावा जो है आपका होता है अपघटक। अपघटक किसको बोलेंगे, ऐसा जीव जो मृत चीजों को खाकर उसको अपघटित करके पुनः मिट्टी में, सॉइल में जो है मिला देता है, तो हम उसको बोलेंगे अपघटक, है ना। और इसमें आपका आ जाता है राइजोबियम, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ये सारे क्या है आपके जो है अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वे क्या करते हैं, किसी भी मृत भाग को जो है सड़ा कर, गलाकर, उसको खाकर जो है फिर से मतलब मिट्टी में मिला देते हैं, मतलब कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अपघटक। ठीक है, तो हमने देखा अभी कि जैविक घटक में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता। उपभोक्ता में क्या क्या आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, फिर अपघटक। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैविक घटक में जो है ये सारी चीजें आती है। अब चलते हैं अजैविक घटक की ओर। ठीक है, अजैविक घटक में हम चलते हैं, आइए देखते हैं अजैविक घटक क्या क्या चीजें हो सकती है अजैविक घटक में। तो अजैविक घटक में आप देख सकते हैं अजैविक घटक, इसमें आता है आपका पहला जो है जलवायु। जलवायु जो जितने भी ऐसे चीजें जो क्लाइमेट्स, जैसे कि क्लाइमेट्स हो गया, ताप हो गया, आर्द्रता, सांद्रता, है ना, ये सारी चीजें आपका जो है क्लाइमेटिक हो गया, जलवायु। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम रासायनिक। रासायनिक में क्या आ जाएगा आपका, जितने भी रसायन वगैरह है ना, आपका क्या क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, फास्फोरस, है ना, लौह अयस्क, जितने भी आपके पाए जाते हैं रासायनिक चीजें, वो सब। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मृदा। उसके बाद मृदा, क्योंकि जब कोई भी जीव आपस मतलब जीव खाना वगैरह बनाता है तो बिना मृदा के जो है उन्हें, मृदा में क्या बहुत सारे पोषक चीजें पाई जाती है, जो प्लांट्स और दूसरे जीव के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं तो ये तीनों क्या कहलाते हैं, ये तीनों कैटेगरी किस में आ जाता है आपका अजैविक घटक में। ठीक है, और ये अजैविक और जैविक घटक आपस में मिलकर जो है एक मतलब अपना जीवन को कंप्लीट कर पाते हैं। इसके बिना जो है आपका जैविक चीजें जीवित नहीं रह सकती और जैविक चीजों के बिना ये चीजें नहीं बन सकती। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे के न होने पर अपने आप को जो है विकसित नहीं कर पाते हैं, अपने आप को नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपस में एक दूसरे के सहयोग लेकर जो एक जो है संबंध स्थापित करता है, और उसी को हमने क्या बोला यहाँ पर, इकोसिस्टम बोल दिया है। ठीक है, एक सिस्टम क्रिएट करता है आपस में संबंध स्थापित करके, और उसी को हमने इकोसिस्टम बोला है। ठीक है, आई होप इन दिस क्लियर। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के प्रकार, इकोसिस्टम के कितने प्रकार होते हैं हमारे वातावरण, हमारे नेचर में। तो मेनली हम इकोसिस्टम के दो ही प्रकार जानते हैं और दो ही प्रकार पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होता है वो, पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो प्रकृति अपना स्वयं बनाती है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। प्रकृति स्वयं क्रिएट करती है और उसमें जो है संतुलन बनाए रखती है, और जब कोई भी संतुलन बिगड़ जाता है तो इसका दुष्परिणाम मानव को झेलना पड़ता है। इसीलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, प्रकृति को संभाले, उसे बल्कि और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप इन दिस क्लियर कि नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक इकोसिस्टम पाया जाता है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो मानव निर्मित करता है या मानव द्वारा बनवाया जाता है, मानव जो है दूसरे जीव द्वारा बनवाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ये जो है हमारे आवश्यकता के लिए, नीड्स में मतलब जो जरूरत होते हैं उस हिसाब से जो है ये बना लिया जाता है, ताकि मतलब कोई जानकारी के लिए, कोई स्टडी के लिए, क्या किसी जीव के लिए, या कोई भी ऐसे है ना जो पुराने समय से जो है
आवश्यकता डिमांड इसके लिए जो है यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो ये सिस्टम पाए जाते हैं वे पूरे एक जगह नहीं पाए जाते, पूरे पृथ्वी पर जाए जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मेजर इकोसिस्टम ऑन अर्थ, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जो हमारी पृथ्वी पे जो पाई जाती है इकोसिस्टम वो कितना पाया जाता है और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो हम मेनली इसके बारे में जब देखते हैं पूरे वर्ल्ड में कि इकोसिस्टम कैसा पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, तब हम मेनली जो है 5 प्रकार के इकोसिस्टम को देखते हैं। मतलब पूरे जो मेजर पार्ट, मतलब मेजर जो इकोसिस्टम का पार्ट होता है वो मेनली 5 टाइप्स होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला होता है वाटर इकोसिस्टम। वाटर इकोसिस्टम अर्थात जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जितने भी आपका समुद्र है, झील है, झरना है, तालाब है, नदी है, इतना में जो आपका इकोसिस्टम पाया जाता है उसको हम बोलेंगे जलीय पारिस्थितिक तंत्र अर्थात वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि जलीय वाटर सिस्टम है ना कहाँ पर पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, उसमें क्या क्या जीवें पाई जाती है, ये सारी चीजें हम आगे के वीडियो में हम देखेंगे। तो दूसरा हम देख लेते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम अर्थात वनीय पारिस्थितिक तंत्र। वन है ना, वन में भी क्या है, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, आपस में कैसे संबंध स्थापित करके जो है अपना जीवन यापन कंप्लीट करते हैं और कैसे रहते हैं, क्या क्या घटक उसमें सम्मिलित होता है, ये सारी चीजें आपका आ जाता है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम अर्थात वनीय पारिस्थितिक तंत्र। उसके बाद देखते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रास हम सभी जानते हैं कि वन के अलावा भूमि में और क्या पाए जाते हैं, ग्रास, जिसे हम चारागाह बोलते हैं, चारा, जहाँ पर है ना छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, चारे के रूप में जो है मतलब कि शाकाहारी जीव उसका उपयोग करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो झाड़ी वगैरह रहते हैं, ये सारी चीजें ऐसी जगह में जो जीव पाए जाते हैं वो जो है एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं और उसको हम बोलेंगे ग्रीनलैंड इकोसिस्टम। ओके, उसके बाद देखते हैं डिजर्ट इकोसिस्टम। डिजर्ट आप जानते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो उस जगह में कैसे जीव जो है जल की अनुपस्थिति में या जल की कमी में जो है वे कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे एक दूसरे संबंध स्थापित करके अपना जीवन कंप्लीट करते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है आपका टुंड्रा इकोसिस्टम। ठीक है, टुंड्रा किसको बोलेंगे, मेनली टुंड्रा आप लोगों ने बंदरगाह के बारे में सुना ही होगा, है ना। मतलब कि उसके चारों ओर अगर जल पाया जाए, कोई ऐसा भूमि जिसके चारों ओर जो है जल ही जल हो और ऐसा कोई टापू मिल जाता है तो हम उसको बोलेंगे टुंड्रा। ठीक है, उस प्लेस को बोलेंगे टुंड्रा प्लेस। ठीक है, और उस जगह में जो सिस्टम रहता है, उस जगह में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो आपस में सिस्टम के रूप में क्रिएट करके अपना जीवन यापन करते हैं, तब हम उसको बोलेंगे टुंड्रा इकोसिस्टम। आई होप इन दिस क्लियर। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में जो है इतने जगह, मतलब ये सारे जगह होती हैं और इन जगहों पे जो है आपका जीव जो है एक सिस्टम क्रिएट करके आपस में संबंध स्थापित करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो इकोसिस्टम के बारे में हमने देखा कि उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, ओके, पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या क्या होते हैं, ये जो है आपके इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, है ना, जैविक अजैविक हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना। उसके बाद मेजर इकोसिस्टम ऑन अर्थ, है ना, पृथ्वी पे जो बड़ी संख्या में जो इकोसिस्टम पाए जाते हैं उसके बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप लिखते हैं इकोसिस्टम के बारे में तो इतना में आपको जो है पूरे में पूरा नंबर मिलने का 100% चांस होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें जरूर बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।